महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी खोई जमीन को फिर से हासिल करने में जुटे उद्धव ठाकरे और लगभग हाशिए पर जा चुके उनके चचेरे भाई राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ पॉलिटिकल मंच पर नजर आने वाले हैं। और ये मौका है 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में एक पॉलिटिकल रैली का, जिसे नाम दिया गया है मराठी विजय रैली। दरअसल ये दोनों चचेरे भाई इस रैली को मराठी भाषा के सम्मान की लड़ाई जीतने के तौर पर देख रहे हैं। ये रैली ठाकरे परिवार द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी शुरू करने के सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने के जश्न के रूप में बुलाई गई है। ठाकरे परिवार की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है कि उन्हीं के दबाव में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिए गए इस फैसले को रद्द किया है। ठाकरे परिवार को उम्मीद है कि मराठी बनाम हिंदी का ये एक ऐसा मसला है जिसके दम पर वो फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वैसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शिवसेना के संस्थापक और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे के जमाने में हुआ करता था। लेकिन वर्ली में होने वाली इस रैली के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए धमाल की ठाकरे भाइयों की इस कोशिश को मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने झटका दे दिया है। रैली में लगाए गए पोस्टर्स में उद्धव और राज ठाकरे को मेजबान के तौर पर दिखाया गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे को उम्मीद थी कि एनसीपी के चीफ शरद पवार शनिवार को होने वाली इस संयुक्त विजय रैली में शामिल होंगे, लेकिन पवार ने कहा है कि वो अपने पहले से तय कार्यक्रम के कारण रैली में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उनकी पार्टी एनसीपी एसपी के स्टेट प्रेसिडेंट जयंत पाटिल मौजूद रहेंगे। शनिवार को वर्ली में होने वाली इस रैली में स्टेट कांग्रेस के चीफ हर्षवर्धन सकपाल के भी मौजूद रहने की संभावना है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि एक तरह से ये रैली महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे की पार्टी मनसे की एंट्री का दरवाजा भी खोल देगी। पिछले विधानसभा चुनाव को हारने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को हिंदी बनाम मराठी का एक मुद्दा मिला है, जो उनकी पार्टी की खोई हुई जमीन को फिर से वापस दिला सकता है। तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने तो हिंदी बनाम मराठी के मसले पर मारपीट तक कर डाली है। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने इस पूरे वाकये को एक दूसरा ही एंगल दे दिया है और इसे हिंदू विरोध से जोड़ दिया है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जो कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरीके कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। नीतीश राणे के पिता नारायण राणे कभी शिवसेना के ही लीडर हुआ करते थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन फिलहाल ये दोनों बीजेपी का हिस्सा हैं। जाहिर है ठाकरे भाइयों का एक साथ आकर कमबैक करने का प्लान इतनी आसानी से कामयाब होने वाला नहीं है। एक तरफ जहां शरद पवार इन दोनों भाइयों के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश राणे इन्हें हिंदू विरोधी करार देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों भाइयों के एक साथ आने की भूमिका तब तैयार हुई। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की बहस नए सिरे से तब शुरू हुई जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि कक्षा 1 से 5वीं तक स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इसे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को मार्च का ऐलान किया, लेकिन भारी विरोध के बाद 29 जून को ही महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया।
ऐसा भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने इस फैसले को रद्द करके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे ठाकरे भाइयों के हाथ से मुद्दा ही चला गया है। लेकिन फिर भी इन ठाकरे बंधुओं की कोशिश है कि एक साथ आकर ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई की राजनीति में वो मुकाम फिर से हासिल कराया जाए जो इस परिवार का कभी हुआ करता था। कई जानकार इन दोनों भाइयों के मिलन को मुंबई में होने वाले म्युनिसिपल चुनाव के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या दोनों भाई मिलकर कोई कमाल दिखा पाएंगे। कुछ जानकारों का कहना है कि राज ठाकरे का राजनीतिक प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। उनके साथ आने से उद्धव को कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। फिर भी ये चुनाव उद्धव गुट के लिए करो या मरो की लड़ाई बन गया है, क्योंकि बीते 25 सालों से बीएमसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राज किया है। राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना से इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि उन्हें अपमानित किया गया और नीचे दिखाया गया, खासकर उस समय जब बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS का गठन किया और शुरुआती वक्त में उनकी पार्टी ने मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे और नासिक जैसे शहरों में और राज ठाकरे में अच्छी खासी राजनीतिक संभावनाएं नजर आने लगी थी। लेकिन बाद में राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के हाशिए पर जाते चले गए। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के ही एक और बड़े लीडर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ लिया और बीजेपी से मिल गए। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। अब देखना होगा कि इन दोनों भाइयों यानी उद्धव और राज के एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।